हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल केसरवानी अकेडमी। अब अगला टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन एंटरप्रेन्योर एंड इंट्राप्रेन्योर। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम के लिए। ठीक है, ये बहुत डिफरेंस लोगों को कंफ्यूज करता है। तो देखिए इस डिफरेंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए इसमें क्या है, पैरामीटर यहाँ पे मैंने लिखे हैं और ये एंटरप्रेन्योर के डिफरेंस है, ये इंट्राप्रेन्योर के डिफरेंस है। ठीक है, पहला पैरामीटर क्या है, डिफिनीशन। एंटरप्रेन्योर की आपको डिफिनीशन क्या बतानी है, आप लोग ये बताएंगे कि देखो कोई भी व्यक्ति है, जैसे आप हैं, आपके माइंड में कोई बिजनेस आइडिया आया। ठीक है, आपने उस बिजनेस आइडिया पे अपना पैसा लगा के एक बिजनेस को स्टार्ट किया। ठीक है, बिजनेस स्टार्ट करने के बाद आप क्या करेंगे कि अपने अंडर में कई लोगों को काम पे रखेंगे। जो भी आपके कंपनी के अंदर प्रोडक्ट बनेगा, बिजनेस के अंदर प्रोडक्ट बनेगा, वो लोग आपके अंडर में काम कर रहे हैं, वो लोग उस प्रोडक्ट को बनाएंगे। ठीक है, तो एक प्रकार से ये हुआ कि आप डिसीजन मेकर्स हुए, आपने अपनी कंपनी को बनाया, आप खुद डिसीजन लेंगे कि मेरे कंपनी के अंदर क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक है, वर्क इंडिपेंडेंटली, मतलब आप एक प्रकार से अपने कंपनी को खुद चला रहे हैं, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, आप अपना काम स्वयं कर रहे हैं। ठीक है, जो भी इस कंपनी के अंदर टास्क किए जाएंगे उन्हें आप खुद एग्जीक्यूट करेंगे। ये होता है एंटरप्रेन्योर की डिफिनीशन। ठीक है, इंट्राप्रेन्योर कौन होता है, ये एक प्रकार से समझिए कि कोई पहले से ही कंपनी बनी हुई है। ठीक है, पहले से कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में ये काम करता है। ठीक है, उसके अंडर में ये काम करता है और इंट्राप्रेन्योर, और ये आइडिया मेकर्स होता है। ठीक है, जैसे आप समझिए कि आप कंपनी के मालिक हैं और आपके अंडर में कोई काम कर रहा है। ठीक है, जो काम कर रहा है आपके अंडर में वही इंट्राप्रेन्योर होता है, और उसको आप प्रॉपर सैलरी देते हैं और आप उसको एक असाइन टास्क देते हैं जिस पे वो वर्क करता है। ठीक है, इसके पास क्या होता है कि आइडिया मेकर्स होता है। ये आइडिया आपको बताएगा कि आप अपने कंपनी में ये प्रोडक्ट पे ये चीज़ें इंप्लीमेंट करिए। तो ये एक प्रकार से इंट्राप्रेन्योर यही होता है कि जो आइडिया आपके कंपनी को देता है और आप उस आइडिया को इंप्लीमेंट करते हैं अपनी कंपनी में। ठीक है, तो ये इसकी डिफिनीशन हो गई इंट्राप्रेन्योर की। सेकंड पॉइंट में देखिए आप लोग क्या बताएंगे, पोजीशन। ठीक है, पोजीशन पैरामीटर सेकंड बताएंगे, जिसमें आप लोग एंटरप्रेन्योर को बताएंगे कि फाउंडर ऑफ अ कंपनी। मैंने आपको बताया कि इसके दिमाग में, माइंड में एक बिजनेस आइडिया आता है, फिर ये उसी बिजनेस आइडिया पे एक नया बिजनेस को स्टार्ट करता है अपने पैसों से। तो आप लोग यही बताएंगे कि ये कंपनी का फाउंडर होता है जो स्टार्ट करता है खुद के बिजनेस को। ठीक है, और इंट्राप्रेन्योर में आप लोग क्या बताएंगे कि इसकी कौन सी पोजीशन होती है कंपनी में। कोई एग्जिस्टिंग कंपनी है, मतलब पहले से कोई कंपनी है, उसमें ये एम्प्लॉय के तौर पे काम कर रहा है। ठीक है, मतलब आप उसके मालिक हैं और आपके अंडर में जो लोग काम कर रहे हैं वो इंट्राप्रेन्योर होंगे। ठीक है, थर्ड क्या है, फंड्स। फंड्स में क्या बताएंगे, एक्वायर्ड बाय एंटरप्रेन्योर हिमसेल्फ। ठीक है, मतलब ये एंटरप्रेन्योर जो होता है ये खुद ही फंड्स जो है लागू करता है और अपने कंपनी में लगाता है। अब इंट्राप्रेन्योर में आप लोग क्या बताएंगे, फंड्स इसको कौन प्रोवाइड करता है, प्रोवाइडेड बाय कंपनी दे वर्क फॉर। जिस भी कंपनी के लिए वर्क कर रहे हैं इंट्राप्रेन्योर जो है, जिस भी कंपनी के लिए वर्क कर रहे हैं वो कंपनी इन्हें फंड्स प्रोवाइड कराती है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट देखिए क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी में देखिए एंटरप्रेन्योर की क्या है, ऑल एक्टिविटीज विद इन कंपनी। जितनी भी एक्टिविटीज आपके कंपनी के अंदर चल रही हैं उन सभी एक्टिविटीज को ये एंटरप्रेन्योर जो है देखता है, और जो भी प्रॉब्लम आती है किसी भी एक्टिविटीज में उन्हें ये एंटरप्रेन्योर सही करने की कोशिश करता है। ठीक है, अब देखिए इंट्राप्रेन्योर में आप क्या बताएंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी में रिस्पॉन्सिबल फॉर असाइन टास्क। मतलब जो इसको प्रॉपर टास्क दिया गया है कि आप इस टास्क के अंदर ही काम करेंगे और इस पे ही वर्क करेंगे, उसी टास्क के लिए रिस्पॉन्सिबल होएगा। ठीक है, जैसे आपने कोई टास्क दिया अपने अंडर में रहने वाले एम्प्लॉय को और उस टास्क को ये कर रहा है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम आ गई है तो ये सिर्फ उसी टास्क के लिए रिस्पॉन्सिबल होएगा जो आपने टास्क इसको दिया है। ठीक है, बाकी जो अदर एम्प्लॉय को आपने वर्क दिया होगा उस टास्क के लिए ये रिस्पॉन्सिबल नहीं होएगा। ठीक है, इंट्राप्रेन्योर। फिफ्थ पॉइंट देखिए क्या है, रिस्क। रिस्क में आप लोग क्या बताएंगे एंटरप्रेन्योर के, बियर फुल रिस्क ऑफ अ बिजनेस। बिजनेस का जितना भी रिस्क होएगा, ठीक है, जो इसने बिजनेस स्टार्ट किया है एंटरप्रेन्योर ने, जितना भी रिस्क होएगा ये सब इसी के ऊपर होएगा। ठीक है, क्योंकि इसने ही अपने सारे पैसे उसमें इन्वेस्ट किए हैं बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, और आगे चल के अगर इसके बिजनेस के अंदर जो भी प्रोडक्ट बन रहा है वो आगे चल के सक्सेस हुआ तो इसको प्रॉफिट होएगा, अगर लॉस हुआ, फेल हुआ इसका प्रोडक्ट तो इसको लॉस होएगा। ठीक है, तो ये पूरे रिस्क के साथ बिजनेस को स्टार्ट करता है। अब देखिए इंट्राप्रेन्योर में आप लोग क्या बताएंगे, रिस्क में डजंट बियर फुल रिस्क ऑफ बिजनेस। ठीक है, इसके ऊपर कोई भी रिस्क नहीं होता है इंट्राप्रेन्योर के अंदर, क्योंकि ये किसी के अंडर में रह के काम कर रहा है। ठीक है, इसको प्रॉपर सैलरी अपनी मिल रही है, ये उसके अंडर में रह के अपना काम दे रहा है कंपनी को, इसके अंदर कोई रिस्क नहीं है, ये अपना काम टाइम टू टाइम दे रहा है, तो इसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सिक्स पॉइंट क्या है, रिवॉर्ड। रिवॉर्ड में आप लोग क्या बताएंगे एंटरप्रेन्योर के, देखिए कोई भी प्रोडक्ट होएगा, अगर सोसाइटी में जाके
वो सक्सेसफुल हुआ, सर्विस जो है वो सक्सेसफुल हो गई है, तो आपके कंपनी को, बिजनेस को काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होएगा एंटरप्रेन्योर के, ठीक है। अगर वही प्रोडक्ट जो है, वही सर्विस जो है सोसाइटी में जाके फेल हो गई है, तो एंटरप्रेन्योर को काफ़ी ज़्यादा लॉस होएगा, उसके बिजनेस को काफ़ी ज़्यादा लॉस होएगा, ठीक है। अब देखिए आप लोग एंटरप्रेन्योर में क्या बताएंगे, सैलरी इज फिक्स्ड विद सम इंसेंटिव्स। देखिए एंटरप्रेन्योर जो है वो अपने मालिक के, मैनेजर के अंडर में रह के काम कर रहा है, ठीक है। उसका मालिक जो है, मैनेजर जो है, उसे एक फिक्स्ड सैलरी दे रहा है कि मैं इस सैलरी में मुझे तुमसे ये काम चाहिए, मुझे करके दो, ठीक है। तो अपनी सैलरी उसकी फिक्स्ड है और वो अपना काम दे रहा है, तो उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होएगी, उसे लॉस वॉस से कोई मतलब नहीं है, उसे प्रॉपर अपनी सैलरी मंथ के एंड में आ रही है, ठीक है। तो ये डिफरेंस होते हैं एंटरप्रेन्योर और इंट्राप्रेन्योर के। तो थैंक यू गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।